जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स। वंस अगेन आई एम लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ शब्दों और कुछ ज्ञान और कुछ बातों के साथ यार खान आपके सामने आ गए। कोशिश करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी के साथ वो हर चीज़ जो संभव है उसे कर लेना चाहिए, और जो असंभव है उसमें लग करके अपनी ज़िंदगी कभी नहीं बर्बाद करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है और ट्राई हम लोग उसी चीज़ के लिए करते हैं, इससे कभी कुछ फ़ायदा हो नहीं सकता है। तो चीज़ें वो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं या बदल सकते हैं, उस चीज़ पे गौर करना, उस चीज़ पे दिमाग लगाना, उस चीज़ पे ज़हन लगाना, यही आपकी क्वालिटी और आपका टैलेंट होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें समझना होगा कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक उम्र के साथ हाइट को बढ़ाना मुश्किल है। अगर एक आदमी एक एज रेशियो पे पहुंच गया और वो कोशिश करके अपनी ज़िंदगी को सोचे कि मैं दांव पे लगा दूं और बहुत मेहनत करूं, बहुत सारे मेडिसिन ले लूं, बहुत तरह के एक्सरसाइज करूं और हमारी हाइट बढ़ जाए और मैं लंबा हो जाऊं, तो विच इज़ इम्पॉसिबल। तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो ये मुश्किल है कि आपकी हाइट फिर एक उम्र के बाद जो है बढ़े। उस पर दिमाग लगा लेना अच्छी बात नहीं है। जैसे एक समय के बाद या फिर आप आफ्टर टीनेजर कहा जाए कि आफ्टर 1920, तो टिल 1920 तक तो आपका कुछ न कुछ आपके अंदर हल्का फुल्का चेंज आ सकता है। तो कहा जाता है कि चाइल्डहुड इज़ द ओनली टाइम, चाइल्डहुड इज़ द ओनली टाइम विच यू चेंज योर सेल्फ। तो बचपन का ही एक ऐसा समय होता है जब आप अपने आप को बदल सकते हैं, या तो फिर अच्छे कंपनी के साथ रख करके, अच्छे लोगों के साथ रख के, अच्छे स्कूल में जाके, अच्छे कॉलेजेस में जाके, है ना, या फिर अच्छे साथियों के साथ रह करके, अच्छे ट्यूटर से, अच्छे शिक्षक से। तो यही समय होता है कि द टाइम विल चेंज योर सेल्फ इन चाइल्डहुड। जो समय जो बदलने का होता है हमारा बचपन का होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग खुद को बदल लेंगे, लेकिन एक उसका टाइम होता है। टाइम इज़ मनी, इसीलिए तो कहा गया कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसा कि आप अपने आप को डिफरेंट फील करते हैं, हर एक एज में आप अपने आप को डिफरेंट फील करते हैं। इन द चाइल्डहुड कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, और इन द टीनेजर पीरियड इस समय लगता है कि मैं सब कुछ कर जाऊंगा, और फिर जब आप एक एज रेशियो पे आ जाते हैं, जब जिम्मेदारियां बढ़ती है, तब लगने लगता है कि ये काम मुश्किल है। लेकिन आखिर कौन ऐसा सलाहकार हमारे साथ होना चाहिए ज़िंदगी में जो हमें अच्छी सलाह दे और हम अपनी ज़िंदगी को बना सकें। अक्सर जो हमारे बेस्ट जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, जो हमें बचपन में पढ़ाते हैं और उनके पास हम 5 to 10 ईयर्स पढ़ते हैं, वो हमारे नेचर और टैलेंट को जानते हैं, हमारे भाव को जानते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने शिक्षकों से जुड़े रहें और अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड संबंधित सवाल पूछें, और कामयाबी का रास्ता आपके अपने जो ट्यूटर हैं, अपने शिक्षक हैं, और आपके जो सबसे करीबी शुभचिंतक आपके माता पिता हैं, जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। निस्वार्थ अगर प्रेम है तो सिर्फ अपने माता पिता का होता है, शिक्षकों का होता है, और बाकी जितने हैं सब एडिशनल बनाए गए रिश्ते हैं, और जो बनने के बाद रिश्ते होते हैं उनके साथ आप जैसा करते हैं वो आपके साथ वैसा करते हैं। तो बनाए हुए जोड़े हुए जो अटैच रिश्ते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप उनके साथ जिस तरह की रोल अदा करेंगे, जिस तरह का आपका कैरेक्टर होगा, जिस तरह का आपका भाव होगा, जिस तरह से आप उनको मानते होंगे वैसा ही मानेंगे। लेकिन माता पिता वो आपके लिए तोहफा और उपहार हैं कि अगर आप उनके साथ अच्छा नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका वो भला चाहेंगे, तो भी आपका अच्छा चाहेंगे। आपके शिक्षकगण जिन्होंने आपको पढ़ाया है वो भी आपके माता पिता के सदृश हैं। वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा स्टूडेंट कल हो करके ख़राब हो जाए और अच्छे रास्ते पर चले। अक्सर आपने देखा होगा कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनको एज ए स्टूडेंट उनको फील करते हैं और उसको डांटते हैं, समझाते हैं। ये बहुत ही गहरा रिलेशन बच्चों का, विद्यार्थियों का शिक्षकों से होता है। शिक्षक हमेशा उनके माता पिता की तरह सोचते हैं कि हमारा बच्चा, पढ़ाया हुआ बच्चा एक दिन
सफल हो जाए। एक बच्चा मैंने जिसको पढ़ाया था, वो एक सफल बच्चा मुझसे मिला बाज़ार में, मार्केट में, कहने लगा कि डियर सर, विच थिंग्स वुड यू लाइक, कौन सी चीज़ें हैं जो आप पसंद करेंगे, और विच ईटेबल थिंग्स वुड यू लाइक टू ईट, और कौन सी खाने की चीज़ें आप पसंद करते हैं, विच ड्रेस यू वांट टू वियर, आप कौन से ड्रेस पहनना पसंद करेंगे। डियर सर, आप जो चाहेंगे मैं आपको ला करके दे दूंगा। लेकिन मेरा सिर्फ जवाब यही था कि तू कामयाब हो गया, इससे बड़ा मेरे लिए कोई न ड्रेस है, न मुझे कोई खाने वाली चीज़ें हैं, न पहनने वाली चीज़ें हैं। मैं तो सिर्फ यही बात के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कामयाब हो गया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मेरा और तेरा जो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, इनर पार्ट ऑफ हार्ट से। तो मैं अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है ए फॉर एप्पल से, जिन बच्चों ने मुझे पढ़ा है 1-2 से, जिन बच्चों ने पढ़ा है मुझसे क से ज्ञ तक, उन सभी बच्चों को हृदय से आशीर्वाद और दिल से दुआ देता हूँ कि वे बच्चे आगे और पढ़ें और बढ़ें और पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बन जाएं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें और लोगों के बीच में जो है अच्छा संदेश जाए, ऐसे काम को करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 बातें याद रखना हमेशा कि बीमारी आने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। बीमारी आने से पहले हमें हेल्थ इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है, और नहीं तो हॉस्पिटल के बेड पे जाने के बाद 2 दिन में भी 50,000, 1 लाख, 5 लाख बिल आ जाती है। अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेंगे तो मैं और हम फिर कहाँ से जो है डॉक्टर के उस बिल को भर सकेंगे। एक और है जो आयुष्मान भारत जो ट्रीटमेंट के लिए है, ये भी कार्ड हमें बना करके रखना चाहिए। अपने आसपास और अपने देशवासी को कहना चाहता हूँ कि ये पीएम की तरफ से, स्टेट लेवल की तरफ से जो 5 लाख रुपया ट्रीटमेंट के लिए आयुष्मान कार्ड में दिया जाता है, वो आयुष्मान कार्ड को भी बना करके रखें, हेल्थ इंश्योरेंस करा करके रखें। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, बड़े बड़े एक्टर जो होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग होते हैं, वो सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है और रखना चाहिए। वजह है कि नोबडी नोज व्हाट हैपन टुमारो, नोबडी नोज व्हाट हैपन टुमारो, कोई जानता नहीं कि कल क्या होने वाला है। तो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हम गुजरे पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, आने वाला पल सिर्फ अपना है, और जो मैं खड़ा हूँ आने वाला पल कहते हैं अपना है, लेकिन आने वाला पल एक सपना है। नोबडी नोज लाइक ए ड्रीम। तो प्रेजेंट में जो हम लोग खड़े हुए हैं, जो मेरी बातें आप सुन रहे हैं और मैं बातें कर रहा हूँ, और मैं ज़िंदा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, हेल्दी हूँ, यही प्रेजेंट हमारा अपना है। और द टाइम विच इज़ प्रेजेंट एंड यू आर स्पीकिंग, लर्निंग, रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, द टाइम जो अभी आप खड़े हैं यही आपका अपना है। तो कोशिश करना है कि किसी काम को आज कर दो, कल पे न टाल। आज का काम कल पे न टाल, और जिसे करना है अभी कर डाल। आज का काम कल पर न टाल, जिसे करना है अभी कर डाल। और अगर जो कल पे डालते हैं, कल कभी होता नहीं है, कल कभी होता नहीं है, और कल अपना नहीं है। इसलिए कोशिश करना है हर काम को समय पे करना है। स्ट्राइक आयरन वाइल इट इज़ हॉट, स्ट्राइक आयरन वाइल इट इज़ हॉट। जब लोहा गर्म हो उसी समय हमें हैमर, हथौड़ा चलाना चाहिए। अगर लोहा ठंडा हो जाएगा, हम लोग दिन भर भी उस पर हैमर चलाएंगे, कितना भी स्ट्राइक करेंगे, उसकी आकृति में, उसके कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं हो जाएगा, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो सकता है। स्ट्राइक आयरन वाइल इट इज़ हॉट। इन्हीं चंद बातों के साथ AR खान आपसे विदा ले रहे हैं, और फिर कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और कोशिश कीजिए कि मेरे वीडियो को आप पूरा देखें, और जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे कुछ भी समझ आने वाली बात नहीं है। सी यू, बाय, हैव ए नाइस डे।